अमरावती शहर में गुटखा बनाने वाले एक कारखाने का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नांदगांव पेठ पुलिस थाना अंतर्गत एक अपार्टमेंट में चल रहे गुटखा बनाने के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 16.5 लाख रुपए का माल जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरावती में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा नांदगांव पेठ पुलिस थाना अपार्टमेंट में गुटखा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के पुलिस उप निरीक्षक नरेश कुमार मुंडे की टीम ने अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पान मसाला गुटखा बनाते हुए पकड़ा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पान मसाले के 251 पैकेट, सुगंधित तंबाकू 760 पैकेट, खुला पान मसाला 9 बैग, पैकिंग रोल, गुटखा बनाने के लिए पाउच मशीन, सीलिंग मशीन, बैग सिलाई मशीन, स्टेबलाइजर मशीन, 2 मोबाइल फोन और अन्य माल समेत कुल 16,47,418 रुपए का माल जब्त किया गया। मौसम विभाग ने अमरावती समेत पश्चिम विदर्भ में अगले 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पश्चिम विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और उसके धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने से 16 और 17 मार्च को पश्चिम विदर्भ में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अमरावती विभाग में ओलावृष्टि की भी संभावना है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें प्रभावित हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालयापासून पुढे जात असून दुसरा एक नवीन पश्चिमी विक्षोभ येत्या 16 तारखेला भारतीय उपखंडाला भिडण्याची शक्यता आहे। हा पश्चिमी विक्षोभ याच्यापेक्षा शक्तिशाली असल्यामुळे याचा परिणाम संपूर्ण भारतावरच होणार असून संपूर्ण भारतात पुढील 4-5 दिवस पावसाळी वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे। तसेच आज आणि उद्या विदर्भात हलक्या मध्यम पावसाची तुरळक ठिकाणी शक्यता आहे। तर 16, 17 आणि 18 या 3 दिवसात गडगडाट, विजा आणि वेगवान वाऱ्यासह वादळी पावसाची काही ठिकाणी शक्यता असून यामध्ये तुरळक ठिकाणी गारपीटसुद्धा होऊ शकते। तसेच पुढील 2 दिवस तापमानात विशेष फरक पडणार नाही। त्यानंतर कमाल तापमान कमी होण्याची शक्यता आहे। तसेच हे पावसाळी वातावरण 19 ते 21 तारखेपर्यंत कमी जास्त प्रमाणात विदर्भात राहण्याची शक्यता है। राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है। विधायक बच्चू कडू ने इस हड़ताल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब कर्मचारियों को पुरानी योजना के अनुसार पेंशन नहीं दिया जा सकता तो फिर विधायक और सांसद को भी पेंशन छोड़ देना चाहिए। बच्चू कडू भी सरकार को पत्र लिखकर पेंशन नहीं लेने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि काम के आधार पर किसी को कितनी पेंशन दी जानी चाहिए, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। सरकार समान न्याय नीति लाए और किसान मजदूरों की पेंशन पर भी विचार करे। ज्यांना राब उन्हात काम करायचं बिचाऱ्यानं दगडं फोडायचे त्याला पगार किती देतो आपण? 200 रुपये 300 रुपये रोज ना। त्यानं कुठे जावं? कारण तुम्ही संघटित नाही म्हणून त्यानं काही करावं। विटाभट्टीवर काम करणाऱ्या कामगाराचे काय हाल आहे? त्यांच्या पोराला एज्युकेशन भेटलं नाही 70 वर्षामध्ये। इथे तुम्ही इरविनमध्ये गेलं तर काय हाल आहे? हाय अवस्था तिथे काय बोलतं तिथे पगार नाही आहे। पगार आपण जर काही पाहिलं कर्मचारी ठेकेदारीवर काम करतात 4-4 महिने पगार नाही होत। एनआरएचे मॉलेचे हाल आहे। मग कंत्राटी कामगारांना तुम्ही 10,000 रुपये महिन्यानं काम करून घेता, नियमित कर्मचाऱ्यांकडून 50,000 रुपये महिन्यानं काम करून घेता। ही काय पद्धत आहे? हे विषमता थांबवली पाहिजे ना। अमरावती शहर में एक उर्दू स्कूल समस्याओं का खजाना बन गया है। अच्छी शिक्षा की बात तो दूर, यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं और न ही शौचालय की सही व्यवस्था। स्कूल की ये दशा देख पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताई है। अमरावती शहर उर्दू स्कूल में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को अचानक से देखकर मुख्याध्यापक व शिक्षक सकपका गए। नालसाहबपुरा की स्कूल के एक कमरे में अलग अलग क्लास के बच्चों को बिठाया गया था। ये देखकर डॉक्टर सुनील देशमुख व उनकी टीम भी हैरान रह गए। स्थिति ये थी कि यहाँ चारों तरफ गंदगी और पास में ही मवेशी भी टहल रहे थे। यहाँ छात्रों के लिए न तो डेस्क बेंच थे और न ही अन्य आवश्यक सुविधा। बारिश में पानी टपकने की शिकायत भी बच्चों ने की। वहीं अगर मुजफ्फरपुरा मनपा उर्दू स्कूल नंबर 7 की बात करें तो पूर्व गट नेता अब्दुल नाजिम के प्रयासों से स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मनपा प्रशासन ने जहां पर्यायी व्यवस्था की है वो एकदम घटिया दर्जे की है। बच्चों के पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, शौचालय नहीं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आस पड़ोस के घरों में जाकर शौचालय इस्तेमाल करने के लिए बेबस है। लालखड़ी स्कूल नंबर 12 की बदतर हालत के लिए जिम्मेदार मनपा शिक्षा विभाग को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यहाँ शौचालय का दरवाजा टूटा पड़ा है, पीने के पानी के लिए एक मटका तक नहीं है।
6x6 के कमरे में अलग अलग वर्ग के बच्चों को जमीन पर बैठाया गया था। जहां खड़े रहना मुश्किल है, वहां टीचर कैसे पढ़ाते होंगे। ये सब देखकर डॉक्टर सुनील देशमुख ने मनपा की लचर कार्यप्रणाली पर अपनी नाराजगी जताई। बहुत दिन से पेपर में ये आ रहा था कि पश्चिम क्षेत्र में जो महानगर पालिका की स्कूलें हैं, शालाएँ हैं, उसकी बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। बच्चों को क्लासरूम नहीं है, बच्चे नीचे बैठते हैं, पानी गलता है, बाथरूम नहीं है। जहाँ जो क्लासरूम के वर्ग की कैपेसिटी 9 के वहाँ 22 लड़के बचते हैं और ये बार बार पेपर में आ रहा था। तो इसीलिए हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर कैलाश गोविंदोले, माजी महापौर मिलिंद जोंडे, रफ्फू पत्रकार और यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है इमरान भाई है, अखिल बाबू है, गुड्डू हमीद है, ये सारे लोगों ने बताया कि ये परिस्थिति में आके उसका एक दौरा करना चाहिए और दौरा करने के बाद वो परिस्थिति कैसे सुधार सकते हैं, प्रशासन को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं प्रशासन से, तो वो बारे में हम दौरा कर नहीं पाए। और हमने ये देखा बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। तो महाराष्ट्र में कौन से भी सरकारी स्कूलों में इतनी गैर व्यवस्था नहीं, उतनी हमको नहीं मिली। इवन मेरघाट में भी इससे अच्छी स्कूलें होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और हमने ये बड़ी गंभीरता से लिया हुआ है और आने वाले समय में इसमें सुधार न हो, इसलिए कांग्रेस पक्ष और सारे नेता हम डॉक्टर देशमुख के इस औचक निरीक्षण और स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब देखना होगा कि मनपा इस ओर कितना ध्यान देती है। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। अमरावती डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव बुधवार 29 मार्च को होना है। इस चुनाव में करीब 1350 वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव के लिए वकील संगठन अपनी तैयारी में लग गए हैं। अमरावती डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया 13 मार्च से 29 मार्च 2013 तक होने वाली है। इस दौरान अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन, स्क्रूटनी, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, आपत्ति, उम्मीदवारों की अंतिम सूची, मतदान प्रक्रिया आदि सभी मतदान से संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री को मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया एडवोकेट सतीश बोरकर, एडवोकेट अमरीश देशमुख, एडवोकेट चंदन शर्मा की निगरानी में होगी। इस चुनाव के लिए जिन वकीलों ने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, उनसे नाम दर्ज करने की अपील की गई है, ताकि सभी वकील अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। अमरावती जिल्हा वकील संघाच्या वर्ष 2023-24च्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीकरता अमरावती जिल्हा वकील संघाने माझी ॲडव्होकेट नंदकिशोर कलंत्री ची मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे व माझ्यासोबत ॲडव्होकेट श्री अमरीश देशमुख, ॲडव्होकेट श्री सतीश बोरकर, ॲडव्होकेट श्री चंदन शर्मा, ॲडव्होकेट सैजाद नय्यर यांची सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून निवडणूक केलेली आहे। इलेक्शनचा प्रोग्राम अमरावती जिल्हा वकील संघाने बनवून दिल्याप्रमाणे दिनांक 13/3/2023 रोजी प्रोव्हिजनल वोटर लिस्ट ही पब्लिश करण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये 1314 वोटर चे नाव आलेले आहे। त्यानंतर 20/3/2023 रोजी फायनल वोटर लिस्ट आम्ही बोर्डावर लावणार आहोत। या 7 दिवसाच्या कालावधीमध्ये कोण्या वकिलांची जर नावं सुटलेली असेल तर ती त्यामध्ये घ्यायची किंवा नाही घ्यायची हे इलेक्शन ऑफिसर ठरवणार आहे। आणि इलेक्शन संपल्यानंतर लगेचच 1 ते 1.5 तासाचा अवधी गेल्यानंतर त्याचं काउंटिंग होणार आहे, जे पूर्ण होईपर्यंत ती प्रक्रिया सुरू राहणार आहे। राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है। इस पर विधायक बच्चू कडू ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। उन्होंने विधायक और सांसद से अपनी पेंशन छोड़ देने की अपील की है। 2.5 लाखापर्यंत पगार जातो, 2 लाखापर्यंत, पण किती शिकवलं हे पण फार महत्त्वाचं आहे ना। शिक्षणात किती विद्यार्थ्यांना ते अवगत झालं का नाही झालं हे पाहिल्याच जात नाही। आणि मग आता काही लोक असे प्रश्न करतात का बा आमदार खासदारांना पेन्शन आणि आम्हाला का नाही। मग माझा असा उलट प्रश्न आहे, जर सगळ्या आमदार खासदारांना पेन्शन बंद मागावं, घेऊ नये, म्हणजेच कर्मचारी पेन्शन मागणार नाही। तर सगळ्या आमदार खासदारांना हा निर्णय घेतला पाहिजे। तो निर्णय आम्ही घेतला। आम्ही पत्रसुद्धा पाठवणार आहे का आम्ही पेन्शन घेणार नाही आणि मग आमदार खासदारांना पेन्शन घेऊ नये असा एकत्रित निर्णय घेणं फार महत्त्वाचं आहे।
म्हणजे मग आमचे कर्मचारीसुद्धा पेन्शन मागणार नाही ना. मौसम विभाग ने 15 से 18 मार्च के बीच अमरावती जिले सहित पूरे विदर्भ में बारिश की संभावना जताई है. इसके चलते अमरावती कृषि उपज मंडी समिति में 15 से 18 मार्च के बीच अनाज मंडी बंद कर दी गई है. मंडी समिति में वर्तमान में चना, अरहर, सोयाबीन और गेहूं का आयात किया जा रहा है. इसलिए मंडी समिति में 25,000 बोरी का स्टॉक बचा है. चूँकि अमरावती मार्केट कमेटी में अनाज भंडारण के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है, बेमौसम बारिश के कारण अनाज के नुकसान को रोकने के लिए 3 दिनों के लिए प्रवेश बंद करने का निर्णय लिया गया है. भारतीय मौसम विभाग ने जिले में कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. इस बेमौसम बारिश से अमरावती संभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और 16 और 17 मार्च को ओलावृष्टि की संभावना भी है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि विदर्भ में 15 मार्च से तूफानी हवाओं के साथ बारिश होगी और 27 मार्च तक बेमौसम बारिश होगी. बारिश के इस पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि उपज मंडी समिति ने मंडी समिति में अपील की है कि एहतियात के तौर पर अनाज की आवक 18 मार्च तक बंद रखी जाए ताकि अनाज खराब न हो और अनाज गीला न हो. विदर्भ बलिराजा परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति ने अमरावती शहर के राजकमल चौक पर धरना दिया. यह आंदोलन परियोजना प्रभावित किसानों की समस्याओं को सत्र में पेश कर परियोजना पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया. परियोजना प्रभावित किसानों की समस्याओं और मुद्दों को महाराष्ट्र राज्य के बजट सत्र में उठाया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर विदर्भ बलिराजा परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति की ओर से मनोज चौहान के नेतृत्व में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को निवेदन सौंपा गया. लेकिन परियोजना से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर अभी भी मुंबई के सत्र में चर्चा नहीं हुई है. उधर बुधवार को राजकमल चौक पर जवाब दो का धरना दिया गया. इस अवसर पर विदर्भ बलिराजा परियोजना प्रभावित संघर्ष समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारियों ने भाग लिया. अगर परियोजना प्रभावित किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके बाद विदर्भ के परियोजना प्रभावित लोग एक साथ आएंगे और अपनी मांगों को मनाने के लिए एक मजबूत आंदोलन शुरू करेंगे. प्रकल्पस्थ को न्याय दो, प्रकल्पस्थ को न्याय दो, एक पाऊल स्वतःसाठी विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचा. अमरावती शहर के राहटगांव चौक पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मौके पर पेंशनरों को सम्मानजनक पेंशन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई. पति पत्नी को न्यूनतम मासिक निर्वाह भत्ता 7500 रुपये और महंगाई भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पेंशनधारियों में बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर अंशदान कर अधिक पेंशन दी जाए. पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए. इस योजना से वंचित सेवानिवृत्त लोगों को इस योजना में शामिल किया जाए या उन्हें कम से कम 500 रुपये मासिक पेंशन दी जाए. राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सभी सदस्यों की ओर से विगत 7 वर्षों से विभिन्न मांगों सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक वादों के सिवा कुछ नहीं निकला. तो सभी EPS 95 पेंशनरों की ओर से अमरावती स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 राहटगांव चौकी पर रोड रोको आंदोलन किया गया. इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. नमस्कार. 1/9/14च्या अगोदरच्या लोकांना हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है. मंगलवार से सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद से सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ है. हड़ताल के दूसरे दिन सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के सामने धरना दिया. इस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं कुछ हद तक बाधित हुई है. पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बुधवार को सरकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के सामने धरना दिया. इस आंदोलन के कारण शासकीय कार्य के लिए कलेक्ट्रेट, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला परिषद व अन्य विभागों में आने वाले नागरिक प्रभावित हुए. हालांकि जिलाधिकारियों द्वारा नियमित बैठकें की जा रही है. जिले के 21 भागों के 10,018 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया. इसके अलावा अन्य 4 से 5 विभागों के कम से कम 11,000 कर्मचारी हड़ताल पर है. इसके अलावा 31% कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद है.
हमसे बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।